हेलो स्टूडेंट, तो ये है आपका वीडियो नंबर 5 एसिड बेस एंड सॉल्ट का, है ना। और डिस्कशन करेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ, है ना, एसिड। तो चलिए, आपका फर्स्ट जो प्रॉपर्टी था रिएक्शंस विथ मेटल, एसिड का रिएक्शंस मेटल के साथ, है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से हमने डील कर दिया था, है ना। अब चलिए, अब सेकेंड हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शंस ऑफ एसिड विथ क्या, बेस, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो सेकेंड है आपका रिएक्शन ऑफ रिएक्शंस ऑफ एन एसिड विथ बेसेज, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। चलिए, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता क्या है ना, आपको पहले से ही पता होना चाहिए। एसिड जब बेस से रिएक्शंस करता है तो ये बनाएगा, वो क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड क्या? वाटर। तो है ना, एसिड रिएक्ट विथ बेसेज, है ना, एसिड रिएक्ट्स विथ बेसेज एंड प्रोड्यूसेस सॉल्ट एंड वाटर्स, है ना। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन सम एनर्जी आर क्या? रिलीव्ड, है ना। दिस रिएक्शंस आर नोन एज स्पेशली क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो जनरली ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन reactions is an exothermic reactions. Exothermic reactions, that means, है ना, energy या heat evolved during the chemical reactions. During the chemical reactions. रिएक्शन, है ना। तो इस रिएक्शंस के ड्यूरेशन में एनर्जी इवॉल्व होता है, इसीलिए हम इसको, है ना, जनरली जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होता है वो क्या होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो चलिए, इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग कैसे सीखेंगे, है ना, कैसे इजीली हम प्रोडक्ट को बना पाएंगे, है ना, इसके लिए हम लोग सीखते हैं। तो किस तरह से रिएक्शंस करेंगे हम लोग, है ना। देखिए, ये जो सॉल्ट जो बना, वो सॉल्ट का जो नेचर हो सकता है वो आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? न्यूट्रल भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हम पीएच स्केल पढ़ते हो तो आगे हम पढ़ेंगे ही, है ना। याद रखना, पीएच का वैल्यू अगर लेस देन 7 है ना, अगर पीएच का वैल्यू लेस देन 7 है, इसका मतलब उस सब्सटेंस का जो नेचर होगा वह कैसा होगा? एसिडिक होगा, है ना। पीएच का वैल्यू अगर 7 के इक्वल हो गया, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूट्रल। क्या बोलेंगे? न्यूट्रल, है ना। और जब पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन क्या होगा? 7, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट। क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट। तो ये जो सॉल्ट है वह एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और क्या हो सकता है ना, न्यूट्रल भी हो सकता है ना। तो एसिडिक दैट मींस पीएच का वैल्यू चेक करेंगे, अगर 7 से लेस देन हुआ तो क्या हो जाएगा? एसिडिक। पीएच का वैल्यू 7 के इक्वल हो गया तो क्या होगा? न्यूट्रल। और पीएच का वैल्यू 7 से अगर ग्रेटर है ना, तो सॉल्ट का जो नेचर होगा वो सॉल्ट कैसा होगा? बेसिक सॉल्ट होगा। तो चलिए, किस तरह से हम लोग एग्जांपल्स देते हैं, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं, है ना, याद रखना कितना केस बन सकता है, याद रखना। स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना, Sa का मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस जब स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो निश्चित तौर पे यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा, है ना। एसिड और बेस है तो निश्चित तौर पे सॉल्ट तो बनना है, और भी क्या बनना है? वाटर भी बनना है, ठीक है ना। लेकिन ये जो सॉल्ट बनेगा, उस सॉल्ट का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट
और न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब इसका जो pH होगा वह इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 होगा, है ना। सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो, है ना, अब वीक क्या होगा, बेस होगा, तो बनना तो सॉल्ट ही है और वाटर ही, है ना, बनेगा तो सॉल्ट और वाटर ही, लेकिन अब ये सॉल्ट कैसा होगा भाई, है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक क्या है, बेस है, तो निश्चित तौर पे इसका जो नेचर होगा वह कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा, है ना, इसको बोलेंगे एसिडिक सॉल्ट, है ना। और ये जो एसिडिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट के केस में जो pH होगा वह क्या होगा, लेसर देन 7, है ना। थर्ड पॉसिबिलिटी है ना, जब आपका वीक एसिड हो, है ना, वीक एसिड हो लेकिन स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा, है ना, तो इस पे भी आपका क्या बनेगा, सॉल्ट और प्लस क्या बनेगा, वाटर ही बनेगा, लेकिन ये जो सॉल्ट का जो नेचर होगा वह कैसा नेचर होगा, बेसिक नेचर, है ना। और बेसिक सॉल्ट होगा, दैट मीन्स pH का वैल्यू निश्चित तौर पे वह 7 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ये pH स्केल क्या होता है ना, हम आपको पहले ही भी बता चुके हैं, है ना। जब इंडिकेटर का स्पेशल टॉपिक स्टार्ट करेंगे, है ना, तो वहां पे भी हम लोग क्या करेंगे, pH के बारे में हम आपको बताएंगे, है ना। और pH स्केल क्या होता है, उससे रिलेटेड जो लॉगरिथम पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होता है उसको कैसे करेंगे, है ना। एक बेसिक वीडियो भी बनेगा जो क्या होगा, लॉगरिथम बेस्ड आपका, है ना, मैथमेटिकल एप्लीकेशंस होगा। चलिए, तो यहां से हमको सीख मिला, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो सॉल्ट बनेगा वो क्या होगा, न्यूट्रल सॉल्ट होगा। और न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब pH का वैल्यू कितना होगा, 7 के इक्वल, है ना। सेकंड है आपका, जब स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग क्या होगा, बेस होगा। जो चीज स्ट्रॉन्ग होगा वही सॉल्ट बनेगा, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए जो सॉल्ट बना वो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। और एसिडिक सॉल्ट का मतलब pH का वैल्यू क्या होगा, लेसर देन 7। वही है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्ट प्लस वाटर तो बनाएगा, है ना, लेकिन उस सॉल्ट का जो नेचर होगा वह कैसा सॉल्ट होगा, बेसिक सॉल्ट। और बेसिक सॉल्ट का मतलब pH का वैल्यू जो होगा वह क्या होगा, 7 से ग्रेटर होगा। तो चलिए अब हम लोग इससे रिलेटेड हम रिएक्शंस को सीखते हैं, किस तरह से हम लोग रिएक्शंस को बनाएंगे। चलिए पहला एग्जांपल से, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, HCl, ये मिनरल एसिड है भाई, है ना। अब मिनरल एसिड की क्या, स्ट्रॉन्ग एसिड, सबको पता है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। अब चलिए भाई, अब आपका हम एक एग्जांपल्स लेते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस। याद रखना, अल्कली बेसिस आर स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखो याद रखना, है ना, ये जो अल्कली बेस होता है एकदम बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, है ना। अल्कली बेस, अल्कली बेस का मतलब होता है जो फर्स्ट ग्रुप का जो मेंबर्स है उसका हाइड्रोक्साइड। तो फर्स्ट ग्रुप दैट मींस या तो NaOH या आपके बुक में यही है KOH। ये जनरली अल्कली बेस है और ये आपका कैसा बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस, याद रखना, है ना। ये है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, है ना। और वो भी अल्कली बेस, अल्कली बेस कहते किसको है, जो आपका वाटर सॉल्युबल बेस हो, क्या हो, वाटर सॉल्युबल बेस होगा, है ना। याद रखना, अल्कली बेस का मतलब वाटर सॉल्युबल बेस, है ना। और ये इसका एग्जांपल है NaOH KOH। फर्स्ट ग्रुप का जो भी हाइड्रोक्साइड्स है ना, फर्स्ट ग्रुप में कौन आता है, हेलिना करब से फरियाद, है ना। तो बाद में पढ़ोगे पीरियोडिक टेबल में, है ना। तत्काल में याद रखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्या है, अल्कली बेस। आपसे पूछेगा अल्कली बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और वो क्या होता है, वाटर सॉल्युबल बेस है। ये वाटर में आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, दैट मींस उसमें घुल जाएगा। चलिए, तो ये HCl आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब यहाँ पे ले लिए एक और एग्जांपल NaOH का, और ये NaOH है क्या, स्ट्रॉन्ग बेस है ना। तो सॉल्ट बनाना तो काफी आसान है, याद रखना तरीका क्या है समझना। पहले एसिड का मतलब होता, हम डेफिनेशन सब बताते, H+ रिलीज करे, और बेस का मतलब OH- रिलीज करे, तो आपका वाटर बनाना। तो वाटर में क्या होता है भाई, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, H2O को तोड़ोगे तो H+ और Cl, सॉरी H+ और OH-। तो यहां से एसिड से H+ को गायब कर दो और बेस से OH- को गायब कर दो, तो अब बताओ बचेगा क्या, यहाँ पे Na और यहाँ पे क्या Cl। और आपको वैलेंसी देखना है, देखिए यहाँ पे एसिड में अगर निगेटिव रेडिकल का वैलेंसी देखना है तो काउंट कर लो कितना हाइड्रोजन है, ये जनरली
मतलब ये कोई जरूरी नहीं है 90 मतलब 80% केस में ऐसा होता है ना। ऐसा भी केस आ सकता है कि जितना हाइड्रोजन हो उतना उसका वैलेंसी ना हो। तो चलिए भाई, तो Cl का वैलेंसी कितना 1 और Na का वैलेंसी कितना 1। क्यों? तो Cl का वैलेंसी 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना। Na का वैलेंसी 1 क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक OH है ना। तो इसका वैलेंसी 1 और इसका वैलेंसी 1, तो सॉल्ट पहले बनाएंगे। वाटर तो आसान होगा, क्यों? क्योंकि एसिड के H से कोई मतलब नहीं होगा और बेस के OH से कोई मतलब नहीं होगा, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? वाटर, है ना। अब बच कौन गया? Na और एक क्या Cl, सोडियम का वैलेंसी 1 और Cl का वैलेंसी 1, दैट मींस क्या बनाएगा? NaCl और प्लस क्या? H2O। अब आप बताइए ये जो सॉल्ट बना इसका नेचर कैसा है? तो ये है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो निश्चित तौर पे है ना ये कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट। कैसा है? न्यूट्रल सॉल्ट, है ना। और न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब क्या होगा? pH का वैल्यू 7 के क्या होगा? इक्वल होगा। चलिए और एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, याद रखना HCl ही लिए, है ना। चलो HCl नहीं, H2SO4 ही लो। ये तो आपका हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। अब हम वीक बेस लेंगे, याद रखना वीक बेस दैट मींस NH4OH। एक बात याद रखना, NH4OH ये क्या? वीक बेस, इसको याद रखना है ना। ये जनरली आप लोगों को यूज होता है। NH4OH ये क्या? वीक बेस। अब देखना, और फिर से सॉल्ट एंड वाटर बनाना है। अब समझना है पहले हमको, एसिड के H से कोई मतलब नहीं होगा और बेस के OH से कोई मतलब नहीं होगा। चलिए तो ये तो वाटर बना लेगा। अब समझना है भाई, है ना। अब यहाँ पे SO4 का वैलेंसी पूछे तो हम क्या कहें? एसिड के केस में जितना हाइड्रोजन उतना वैलेंसी, तो SO4 का 2 वैलेंसी, लेकिन बेचारा नेगेटिव है ना। चलो अब बताओ, अब यहाँ बचा कौन? NH4। तो जितना OH, बेस के केस में जितना OH उतना वैलेंसी, तो NH4 का वैलेंसी कितना हो जाएगा? 1। तो अब बताओ पहले प्लस और बाद में माइनस, तो निश्चित तौर पे NH4 का वैलेंसी कितना आ गया? 1 आ गया और SO4 का कितना आ गया? 2 आ गया। दोनों जाएगा क्रिस क्रॉस और बनाएगा क्या? NH4 का होल ट्वाइस, है ना। NH4 का होल ट्वाइस और क्या? SO4 अब प्लस क्या होगा भाई? वाटर्स। तो ये आपका, ये देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स है और ये क्या है? वीक बेस है। तो निश्चित तौर पे इसका जो नेचर्स होगा वह कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट। अब चलिए अब हम एक एग्जांपल्स लेंगे, है ना, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो चलिए आप इसको सबसे पहले कॉपी कर ले। चलिए थर्ड है, थर्ड एग्जांपल्स एक आपका वीक एसिड। अब चलिए भाई वीक एसिड का एग्जांपल्स क्या होगा? हम ऐसे भी बताया कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो क्या होता है? वीक एसिड होता है। चलिए एक ऑर्गेनिक एसिड का नाम बताइए। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता है भाई। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ये आपका ऑर्गेनिक एसिड है और ऑर्गेनिक एसिड इसे क्या? वीक एसिड। क्या है? वीक एसिड। अब चलिए भाई स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का तो एग्जांपल्स हम बताएं, क्या होगा? अल्कली बेस, दैट मींस क्या? NaOH। अब इस दोनों को रिएक्शंस करवाएंगे। अब समझिएगा पहले। अब देखिए ऑर्गेनिक एसिड के केस में उसी H को निकालते हैं जो ऑक्सीजन के बगल में है। अब देखिए यहाँ पे तो हाइड्रोजन भाई कार्बन के भी बगल में है, ऑक्सीजन के भी बगल में है, लेकिन हमको किससे मतलब है? जो ऑक्सीजन के बगल वाला। तो ऑक्सीजन के बगल में ये हाइड्रोजन, चलो काट लिए। चलो एसिड से H निकाले तो बेस से निश्चित तौर पे क्या निकालेंगे? OH। ये दोनों मिलके क्या बना लेगा? वाटर। चलो अब भूल जाओ उसको। अब आप देखिए एक्चुअली यहाँ पे सोडियम बचा और यहाँ पे पूरा फ्रैगमेंट बचा। H को हटाने के बाद क्या बचा है? CH3COO माइनस। तुम ऐसे भी जानता है इस पे माइनस और इस पे क्या होगा? प्लस होगा, या उल्टा, है ना। तो अब देखो ऑर्गेनिक एसिड के केस में क्या होता है ना कि पहले माइनस और पहले माइनस और बाद में क्या इसको लिखते हैं? प्लस वाला कर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? CH3COO, CH3COO और उसके बगल में क्या चिपक जाएगा? Na चिपक जाएगा। अब बीच में क्या होगा? प्लस और यहाँ पे क्या बन जाएगा? H2O। लेकिन ये सॉल्ट तो बना, लेकिन कैसा सॉल्ट बना भाई? है ना, बेसिक सॉल्ट बना। कैसा सॉल्ट बना? बेसिक सॉल्ट। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग क्या है? बेस है। तो इसलिए कैसा सॉल्ट है? ये बेसिक सॉल्ट है। कैसा सॉल्ट है? बेसिक सॉल्ट है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छी तरीके से क्या हो गया?
समझ में आया होगा। तो चलिए तो देखिए हम लोग थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, है ना। जैसा कि आपको पता है कि जो मेटल का ऑक्साइड्स होता है ना, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, ये पहला पॉइंट है ना। मेटल ऑक्साइड्स आर क्या, बेसिक इन नेचर। तो जब ये बेसिक नेचर्स का होगा तो निश्चित तौर पे इट रिएक्ट्स विथ क्या, एसिड्स, है ना, इट रिएक्ट्स विथ एसिड्स। तो अब देखिए फोर्थ में लिखेंगे रिएक्शंस विथ मेटल ऑक्साइड, है ना। याद रखना जो मेटल का ऑक्साइड्स होता है ना, मेटल ऑक्साइड जनरली, है ना, यहां पे भी एक टर्म हम लोग जोड़ सकते हैं जनरली, क्योंकि एक ऐसा भी केस है जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है ना। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शंस करता है और बेस के साथ भी रिएक्शंस करता है। तो आप समझिएगा पहले, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर्स। जब ये बेस होगा तो निश्चित तौर पे यह किससे रिएक्शंस करेगा, एसिड से, और बनाएगा क्या, सॉल्ट एंड क्या, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि आपका, है ना, एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड्स। अब देखिए ये तो आपका एसिड है, जो मेटल का जो ऑक्साइड्स है वह कैसा होता है, बेसिक इन नेचर। जब ये बेसिक इन नेचर होगा तो एसिड और बेस मिलने के बाद क्या बनाता है आपका, सॉल्ट एंड क्या, वाटर, सॉल्ट एंड क्या, वाटर। चलिए तो इसमें हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं, है ना, जहां से आपको क्लियर हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी में भी ले सकते हैं। चलिए तो इसका एग्जांपल्स हम देते हैं। अच्छा ये कैसे जाना है कि मेटल का जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक होता है, पहले उसको वाटर में डिसॉल्व करके हम ये करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक मेटल ऑक्साइड्स का आप एक एग्जांपल्स लीजिए। तो एक एग्जांपल्स हम लेते हैं मेटल ऑक्साइड्स का, Na2O। ये Na2O है क्या, मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है ना, ये आपका क्या है, मेटल ऑक्साइड। तो सबसे पहले तो ये जानने का कोशिश करेंगे ये क्या है भाई, मेटल का ऑक्साइड जब वाटर में जाएगा तो निश्चित तौर पे क्या बनाएगा, बेस बनाएगा। अरे बेस बनाएगा, और बेस का मतलब हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बना, तो सोडियम का वैलेंसी 1 और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH माइनस, तो ये क्या बनाएगा, NaOH। तो हमको ये पता चल गया। तो चलो हम डायरेक्ट इसका रिएक्शंस, Na2O का जो रिएक्शंस है ये क्या हो जाएगा, बेस का काम करेगा, और एक एसिड ले लो दैट मींस क्या, HCl। तो अब बताओ ये बेस है और ये क्या है, एसिड है, तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो अब सुनो पहले, इसका ना तो H से मतलब होगा ना ही इसके O से मतलब होगा। क्यों, क्योंकि H और O मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। अब बच कौन गया, सोडियम, और एक कौन बच गया, क्लोरीन। हम यहाँ पे वैलेंसी जानने का कोशिश करेंगे भाई। आप ऐसे भी जानते हैं कि सोडियम का वैलेंसी कितना होता है, 1 होता है, तो ये बच गया, सोडियम का वैलेंसी 1 ले लो। अब क्लोरीन का वैलेंसी कितना, 1 दिख रहा है भाई तुमको, है ना। तो सोडियम का वैलेंसी 1 और क्लोरीन का वैलेंसी 1 और जाएगा क्रिस क्रॉस, तो क्या बनाएगा भाई, NaCl। क्या बनाएगा, NaCl अब प्लस क्या, वाटर, NaCl अब प्लस क्या, वाटर। चलिए और सब एग्जांपल्स लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल्स है MgO अब प्लस HCl भी ले लो। चलो ये आपका मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड क्या होता है, बेस। अब बेस एसिड से रिएक्शंस करने के बाद क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो आप समझिएगा पहले, यहां ना तो O से मतलब होगा, नहीं हमको H से मतलब होगा, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे Mg का वैलेंसी सबको पता होना चाहिए, Mg का वैलेंसी कितना होता है, 2, और Cl का वैलेंसी क्या होगा, 1। ये क्या बनाएगा, MgCl2 अब प्लस क्या है, वाटर। थर्ड एग्जांपल, Al2O3 प्लस H2SO4। अब देखिए भले ही हम Al2O3 ले लिए, लेकिन एक्चुअली ये है क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता क्या है समझिएगा पहले, है ना, वैसा मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड जैसा भी बिहेव करे और
बेस जैसा भी बिहेव करे। दैट मींस वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्शंस कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शंस कर सकता है, उसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो हम यहां पे लिख सकते हैं ना, the metal oxides which behaves as acid as well as a base are known as amphoteric oxides, are known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो वैसा मेटल ऑक्साइड्स जो एसिड जैसा ही बिहेव करे और बेस जैसा, दैट मींस वह एसिड से भी रिएक्शंस कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्शंस कर सकता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे एग्जांपल तो बहुत सारा है ना, जनाबे अली बेकार गए पंजाबी शब्द पटना, है ना, लेकिन आपके 10 के सिलेबस में है, दो ही है, जनाबे अली याद रखना। दैट मींस जिंक और एल्युमिनियम, है ना। तो ये जिंक और एल्युमिनियम का जो ऑक्साइड्स होगा, है ना, इसका एग्जांपल्स क्या होगा, एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं एल्युमिनियम का ऑक्साइड्स और जिंक का जो ऑक्साइड्स है वह एग्जांपल्स है किसका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। किसका एग्जांपल है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का। तो ये जो है एसिड से भी रिएक्शंस करेगा और बेस से भी रिएक्शंस, वो कंडीशंस के अकॉर्डिंग। तो अब आप बताइए कि अगर ये यहाँ पे एसिड है ना, ये एसिड है, तो निश्चित तौर पे ये जो Al2O3 है वो आपका क्या हो जाएगा, बेस जैसा काम करेगा, और एसिड और बेस मिलकर के क्या बनाता है, सॉल्ट एंड क्या, वाटर। तो अब देखिए यहाँ पे, अब सॉल्ट और वाटर कैसे बनाएंगे, ना तो O से मतलब होगा, नहीं हमको H से मतलब होगा, दोनों खत्म हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम का वैलेंसी ऐसे भी आप जानते हैं कितना होता है, 3, और SO4 का वैलेंसी कितना, 2। तो यहां से देखिए Al का वैलेंसी 3 और SO4 का 2, ये जाएगा क्रिस क्रॉस, क्या बनाएगा, Al2 SO4 का होल स्लाइस आप प्लस क्या बनाएगा, H2O। क्या बनाएगा, H2O। चलिए कुछ और, अगर कैल्शियम ऑक्साइड्स, तो कैल्शियम ऑक्साइड भी आपका क्या है, मेटल का ऑक्साइड्स, ये भी क्या है आपका बेस HCl से रिएक्शंस करेगा। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये तो एसिड है और ये क्या है, मेटल का ऑक्साइड, तो बेस है। तो एसिड प्लस बेस क्या देता है, सॉल्ट एंड वाटर। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे ना तो O से मतलब लो, नहीं H से, ये दोनों वाटर बनाएगा। अब चलिए भाई, Ca का वैलेंसी 2 और Cl का 1, तो क्या बनाएगा, CaCl2 आप प्लस क्या बनाएगा, H2O। क्या बनाएगा, H2O। उसी प्रकार एक और इम्पोर्टेंट ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड्स अब प्लस क्या, H2SO4। और याद रखना है तो मेटल ऑक्साइड, लेकिन कैसा ऑक्साइड, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड एसिड से भी रिएक्शंस करेगा और बेस के साथ भी रिएक्शंस करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एसिड का प्रॉपर्टी, इसलिए हम एसिड के साथ भी रिएक्शंस करवा रहे हैं। अब जब हम बेस पढ़ेंगे तब वहां पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड का रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, बेस से करवाएंगे। तो अब बताइए यहाँ पे ये है एसिड और ये किसका काम करेगा, यहाँ पे बेस का काम करेगा। तो एसिड प्लस बेस क्या रहेगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो अब बताओ, ना तो O से मतलब होगा, नहीं हमको H से मतलब होगा, दोनों मिलकर बनाएगा वाटर, और यहाँ पे जिंक और यहाँ पे क्या होगा, SO4। तो अब देखिएगा जिंक का वैलेंसी 2 और SO4 का क्या, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसल्स, क्या बनाएगा, ZnSO4 अब प्लस क्या होगा, H2O, है ना। चलिए, है ना, तो हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लेके आएंगे, है ना, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी, दैट मींस रिएक्शंस विथ वाटर्स एंड मेटल का कार्बोनेट एंड क्या, बाइकार्बोनेट। थैंक यू।